हाँ तो बच्चों चलिए आइए अब चलते हैं हम आसाम की ओर। वहाँ पर अभी 14-15 जनवरी को माघ बिहू का उत्सव होने वाला है, जिसको आसामी न्यू ईयर्स बोलते हैं। तो ये आप लोगों के लिए, इसमें भी आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज़ के लिए मैंने बताया था आप लोगों को। ये जो है कोलाज से मैंने बनाने की कोशिश की है, और यहाँ पर आप लोगों के पास, आप लोग तो बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे से बना सकते हैं। ये तो बहुत छोटा सा मतलब प्रयास है, आप लोग इसको देखिए और जितना सुंदर आप वो बिहू का ड्राइंग बना सकते हैं आप बनाइए। तो हम यहाँ पर इसके कुछ क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ईटिंग टुगेदर, ये चैप्टर का नाम है हमारा। एक साथ मिलकर खाना खाना, सब लोगों को बहुत मज़ा आता है। सारे त्योहार होते हैं, ओकेशंस होते हैं जहाँ पर हम सब मिलकर खाते हैं, और ये एक साथ खाने में इसलिए भी मज़ा आता है कि सबका अलग अलग स्वाद होता है, सब एक साथ एंजॉय करते हुए खाते हैं। तो उस ये फेस्टिवल जो मनाया जाता है बिहू का, उसमें भी सब लोग साथ में मिलकर खा रहे हैं। तो उसी के बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर है आपके सामने। इन विच स्टेट वी सेलिब्रेट द फेस्टिवल बिहू, सबको पता है कौन से स्टेट में हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, आसाम। ठीक है, आसाम। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ आसाम, मेरे ख्याल से किसी को कोई शंका नहीं है इसमें, सबको पता है, दिसपुर। आपका अगला काम ये भी है कि मैप में आपको आसाम लोकेट करना है और साथ में उसका कैपिटल भी लिखना है। ठीक है, माघ बिहू इज सेलिब्रेटेड इन दिस डे, कौन से दिन माघ बिहू सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये है आपका 14-15 जनवरी, या फिर यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है, जो 1 और 2 माघ, माघ महीना जो होता है, ये आसामी कैलेंडर के हिसाब से, आसाम का जो कैलेंडर है उसके हिसाब से उनका 10th मंथ है। 10th मंथ है, 10th मंथ जो होता है आसाम के कैलेंडर में, और उस आसामी कैलेंडर में वो माघ महीना कहलाता है, और पहले और दूसरे दिन माघ के उसको कहते हैं माघ बिहू। तो बिहू फेस्टिवल 3 ओकेशन, मतलब 3 मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, उसके बारे में हम बाद में जिक्र करेंगे। तो माघ बिहू जो है वो 14-15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, मकर संक्रांति के साथ ये मतलब बाकी प्रदेशों में आप देखेंगे मकर संक्रांति मनाई जाती है, और आसाम में वो बिहू मनाया जाता है। ये भी हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। द फर्स्ट डे ऑफ माघ बिहू इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं उरुका। ठीक है, उरुका मतलब फर्स्ट डे, जो माघ बिहू का 2 दिन मना रहे हैं उत्सव अच्छी तरह से, और उसमें भेला घर बनाया जाता है। तो पहला दिन क्या कहलाता है उसका, उरुका कहलाता है, उस डे को उरुका कहते हैं। नेक्स्ट, on the occasion of Magh Bihu, the first day people build a temporary shed, it is called, तो उन लोग एक temporary shed बनाते हैं इस तरह से, जैसे ये इसको कहते हैं भेला घर। ये टेम्पररी शेड बनाते हैं, मतलब ये किससे बनाया जाता है, स्ट्रॉ से और बैम्बू से। जो चीज़ें उस लोकेलिटी में ज़्यादा मिलेगी उसी से बनाया जाएगा। तो ये बैम्बू से और स्ट्रॉ से बनाया जाता है, और इसको बोलते हैं भेला घर, भेला घर। ठीक है, नेक्स्ट, डैश इज अ कॉमन वेराइटी ऑफ राइस यूज्ड इन आसाम, दीज आर स्टिकी राइस। तो जिस राइस को यूज़ किया जाता है वहाँ पर ये माघ बिहू में, जिससे फिस्ट के दिन यूज़ किया जाता है और सब लोग बहुत एंजॉय करके खाते हैं, तो वो राइस है बोरा राइस, उसका नाम है बोरा राइस। ठीक है, स्टिकी राइस होता है, और उसको वहाँ पर भिगा के रख देते हैं, और सारे लोग मिलकर उसका पकवान बनाते हैं और सब मिलकर खाते भी हैं। ऑन फिस्ट, फिस्ट मतलब जो त्योहार जैसा हो गया या फिर पार्टी जैसा हो गया, जिस दिन बिहू मना रहे हैं, सम आइटम्स प्रिपेयर्ड बाय द पीपल। तो ये तो बोरा राइस है ही, कौन कौन से आइटम प्रिपेयर किए जाते हैं, तो बोरा राइस है, फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप्स वेजिटेबल है, पिट्ठा भी बनाया जाता है। पिट्ठा एक ये जो स्वीट पोटैटो होता है ना, जिसको शकरकंद बोलते हैं, शकरकंद का बना हुआ मीठा पकवान होता है। ठीक है ना, पिट्ठा बनाया जाता है, फिर वेजिटेबल्स बनाते हैं अलग अलग तरीके के, और फिश बनाया जाता है, बहुत सारे आइटम्स बनाते हैं। तो ये कुछ आइटम्स के नाम मैंने लिखे यहाँ पर, आपको और मिले तो और ढूंढ के जरूर लिखिएगा। भेलाघर इज मेड बाय,
तो ये बैम्बू और स्ट्रॉ से बनाते हैं, है ना। बैम्बू, स्ट्रॉ, जो भी वहाँ पे फसल कटी हुई है तो उसके जो बचे हुए अवशेष होते हैं उन सब चीज़ों से को मिलाकर इससे को बनाया जाता है। ठीक है, तो ये सब भेला घर बनाते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं वो लोग। A house made of straw for temporary stay during माघ बिहू। द सेम क्वेश्चन, उसको उसी क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है। इसका आंसर भी वही है, भेला घर। ठीक है। ड्रेस, कॉस्ट्यूम फॉर बिहू। अब ड्रेस या कॉस्ट्यूम क्या कहलाता है, उसमें यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं अलग अलग, खास तौर पे लाल किनारी वाली साड़ी पहनती है लेडीज लोग, और बहुत मज़ा आता है उन लोगों को। उस पर्टिकुलर उस ड्रेस का नाम क्या है बताइए। हाँ, उसका नाम है मेखला चादर। और जो जेंट्स लोग हैं वो पट्ट धोती पहनते हैं, है ना। तो इस तरह से अलग अलग वो जो ड्रेस होता है, स्पेशल ड्रेस होता है, जो भी आसाम घूमने जाएगा वो जरूर इसको लेकर आएगा, खरीद के लाएगा। हमारे यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ में भी कई लोग देखेंगे उसको, आसाम जो लोग गए हुए हैं वो लोग जरूर इस ड्रेस को लेकर आते हैं, है ना। तो बिहू इज अ डैश फेस्टिवल दैट इज सेलिब्रेट टू मार्क द शिफ्ट इन द सन सॉल्स्टिस। तो ये भी एक खास बात है, सबको पता है। जिस तरह से हम मकर संक्रांति हार्वेस्टिंग फेस्टिवल मनाते हैं, उसी तरीके से बिहू भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, फसल के पकने की खुशी में मनाया जाने वाला त्योहार। तो यहाँ पर मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था कि 3 मंथ में बिहू का फेस्टिवल मनाया जाता है। तो अप्रैल मंथ में जो बिहू मनाया जाता है उसको रंगोली बिहू बोलते हैं, और फिर कोटी बिहू बोलते हैं, अक्टूबर मंथ में मनाया जाता है, और जो जनवरी मंथ में मनाया जाता है उसे माघ बिहू कहते हैं। तो बिहू फेस्टिवल में वो लोग इतने खुश रहते हैं, तो हर फेस्टिवल अब एक आनंद, एक उत्साह तो लेकर आता ही है। और इसमें भी मैं वही आप लोगों को बता रही हूँ, आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी में आप लोगों ने आसाम तो आपको बनाना ही है मैप में, और आप आसाम को या तो कोलाज से कवर कीजिए या कलर पेंसिल से कवर कीजिए, जिससे भी आपको कलर करना है। आप माघ बिहू का जो भी डेकोरेशन करना चाहे वो कर सकते हैं इस चैप्टर में, और उससे रिलेटेड आप और भी चीज़ें ढूंढिए जो आप मतलब आसाम में स्पेशल रूप से खाई जाती है, स्पेशल रूप से पहना जाता है, वहाँ का कॉस्ट्यूम क्या है। तो उन सबको ड्रॉ कीजिए या फिर उसका कलेक्ट कीजिए और उसको इकट्ठा कीजिए, और उसको आप अपने हिसाब से जैसा भी आपको समझ आए बहुत अच्छे से उसको डेकोरेट करके आप बनाइए। ओके, थैंक यू।